झांकी भगवान की, इसी सोच वाले की, इसी सोच वाली आँख ने पहचान की। एक महात्मा का नाम था नामदेव। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई। क्या पकाई? नामदेव ने क्या पकाई? रोटी। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई। रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने रोटी बनाया और रोटी बना करके घी लेने के लिए चले गए। तो घी लेने गए तो इधर कुत्ता आया, रोटी उठा के भाग गया। तो जब ये लौट के आए तो देखे कि कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है, तो घी का कटोरा लेकर के कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ पड़े और बोले कि सूखी मत ले जाओ, घी लेकर के जाओ, घी लगा लो रोटी में। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई। रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ। थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। बोले रूखी तो न खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ। थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर। फिर काहे को हजूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शकल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़ने ओढ़ा दी इंसान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दे इंसान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दे इंसान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दे इंसान की। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा, कुत्ते में। और संत एकनाथ जी ने गधे में भगवान को देखा, गधे के अंदर भगवान को देखा। 5000 किलोमीटर दूर से गंगा जल लेकर के गए थे रामेश्वरम भगवान भोले बाबा को चढ़ाने के लिए। और जैसे मंदिर के पास पहुंचे 1 किलोमीटर दूर, वहां पर देखे कि एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा है, पानी नहीं मिल रहा, मर रहा है, वो तड़प रहा है। और उन्होंने जो है गंगा जल जो 5000 किलोमीटर दूर से लेकर के आए थे। गंगोत्री कहाँ? उत्तर का लास्ट और रामेश्वरम का दक्षिण का लास्ट। उत्तर से दक्षिण गए थे गंगा जल। पहले के जमाने में गाड़ियां नहीं होती थी, पहले के जमाने में पैदल जाते थे लोग। 5000 किलोमीटर से गंगा जल लेकर के गए थे। देखा गधा व्याकुल था, तड़प रहा था, और उन्होंने वही गंगा जल जो था वो गधे के मुंह में ले जाकर के डाल दिया। बोले भोले बाबा, इस जल को आप यहीं से स्वीकार करना गधे के मुंह में से, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जान बचाना आपके ऊपर जल डालने से ज्यादा जरूरी है। इसलिए है भोले बाबा, आप यहीं से इस जल को स्वीकार कर लेना।
40 महात्मा के साथ में थे नामदेव जी, संत एकनाथ जी 40 महात्माओं के साथ। महात्माओं ने रोका, अरे पागल हो गया है, इतनी दूर से जल लेकर के आया था, गधे को खिला दिया, इतना दूर से लेके आया, भोले बाबा को चढ़ाना चाहिए। आप विश्वास करना, जिस समय वो 40 महात्माओं के साथ मंदिर में गए तो पुजारी जी जो मंदिर के थे भोले बाबा के, हाथ जोड़ की यात्रा करके गंगा जल लेके आए हैं। और भाव देखने के लिए मैं गया था, गधे का रूप धारण करके, और परीक्षा में केवल जो है वही मेरा भक्त एकनाथ वही पास हुआ है, बाकी सब फैल हो गए। तो भगवान का दर्शन करने वाले जो है, कोई कुत्ते में भगवान को देख लिए, कोई गधे में भगवान को देख लिए। मीरा जी के गले में जब मीरा जी को सांप आया, मीरा जी के पास में सांप फेंका गया उनके कोठरी में, तो मीरा जी ने उस सांप को जो है भगवान का रूप समझा। और भगवान कोई सांप कोई भगवान बोल करके संबोधन करती हैं कि आज आप सांप का रूप धारण करके आ गए। तो ऐसे जो है वो सांप भी जो है फूल की माला बन गया मीरा जी के लिए, विश्व अमृत बन गया। भगवान का ऐसे भक्त जो है दर्शन करते हैं, निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले भगवान का हर जगह दर्शन करते हैं, कहीं भी दर्शन करते हैं। भगवान के दो रूप हैं, निर्गुण और सगुण। सुखदेव जी महाराज निर्गुण का ध्यान करते हैं, गुफा में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। वेद व्यास जी ने सोचा कि मेरा बेटा तो हो गया, लेकिन अब ये भागवत कैसे पढ़ेगा, क्योंकि ये तो निर्गुण का ध्यान कर रहा है। भागवत जी के श्लोक, भगवान की रूप माधुरी ऐसी है कि ये खींचती है। भगवान के भागवत के श्लोकों को श्रवण कराया है, वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को याद कराया, रटाया, और बोले जहां सुखदेव तपस्या कर रहे हैं वहीं पर जाकर के श्लोकों को बोलना, गाना। बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं जमाला रन्ध्रानवेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै वृन्दारण्यं सपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का, भगवान की रूप माधुरी का वर्णन है। बड़ी सुंदर भगवान की छवि है। भगवान बंसी बजाते हुए, मोर पंख सिर पर धारण किए हुए, पीतांबरी गले में डाले हुए, अब कमर में जो है कमर कसे हुए, ग्वाल वालों से घिरे हुए, फूल की सुंदर माला पहने, फूलों को अपने कानों में फूलों का कुंडल पहने हुए, हाथों में फूल का सुंदर कंगन धारण किए, ऐसा भगवान का रूप माधुरी। वृंदावन से गैया चरा करके जब प्रवेश करते हैं तो सारा ब्रह्मंडल उनका अपने अपने घरों पर, दरवाजों पर, अटारियों पर खड़े होकर, छत के ऊपर खड़े होकर दर्शन करता। ऐसा रूप सुखदेव जी महाराज समाधि में थे, इतना सुंदर रूप का दर्शन करके और उनका ध्यान खुल गया। उन्होंने कहा भैया और सुनाओ ना, ये कौन है। वेद व्यास जी के शिष्यों ने जाकर के वेद व्यास जी से बताया कि एक श्लोक सुन करके उनका ध्यान टूट गया। दूसरा श्लोक फिर वेद व्यास जी ने दिया अपने शिष्यों को, आज इस श्लोक को सुनाना। अहो बकीयं स्तनकालकूटं